जैसे हमें उपलब्धि हमें छुट्टी चाहिए तो आत्मा भी तृप्त होना चाहती है, उसको भी तृप्ति चाहिए। और उसका भोजन क्या? माला, सामायिक, तपस्या, ये सारे फल हम तो खाते हैं, इतना उसको देते हैं। हमें चाहिए 100% बेनिफिट और आत्मा को हम देते हैं आधा % भी नहीं, तो बंधुओं कैसे काम? ये मानव जीवन हमें मिला है, कोई मनुष्य जीवन का हम करते हैं कि हमारे आपने सुना स्वर्ग नरक और भी कई डेफिनेंसी हम सुनते हैं, पर केवल उस डेफिनेंसी को सुनकर के ही हम रह जाते हैं या उस डेफिनेंसी के लिए हम कुछ करते ही? सारे व्यापारी वर्ग हैं, बढ़िया हैं और बढ़िया जो होता है ये सब प्रॉफिट सबको चाहिए। शायद यहाँ कोई भी नहीं होगा जो ये मुझे कहें महाराज में प्रॉफिट नहीं चाहिए, प्रॉफिट सबको चाहिए। तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट चाहिए, कई ब्रोकर भी हो सकते हैं जो ब्रोकरेज का जो धंधा हो, और मनुष्य अभी आपको आत्मा की ब्रोकरेज जुटा रहे हैं, डेली कर रहे हैं कि एक भाई को लेके आए, पर शायद आत्मा की ब्रोकरेज देने वाले शायद पता नहीं कि उसमें तो ब्रोकरेज सब देते हैं, पर इस ब्रोकरेज में कितने सहभागी होते हैं कहना। मैं हम तपस्या करते हैं, मैं कुछ और फिर हम कहते हैं कि हमारी आत्मा जो है इस कर्म से या लोगों के 84 के चक्कर से मुक्त हो जाए तो बंधु। आनंद आस्था के केंद्र परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में सादर भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, जीवन निर्माण सत्ता और आज का विषय है क्या है? खाना सफल जीवन, सुखी जीवन के सूत्र या तो कारण नहीं होगा या खाना खाकर आवाज नहीं की मेरा तो खाया आवाज पास नहीं है। बताइए सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? हाँ, वर्तमान की बात कर रहे हैं अपन तो जीना वर्तमान में चाहिए, दुख ज्यादा है। हमारे डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं नहीं है, कहाँ है? तो देखिए जीवन निर्माण के अंतर्गत मैंने सोचा आगे करके सुखी जीवन के कुछ फार्मूले बताए गए, तो जीवन को पहले समझे। कहते हैं कि जीवन एक जर्नी है ना, और उसे पूरा कर रहे हैं, तो जर्नी को पूरा कर रहे हैं, पर कुछ नहीं रहे हैं लेकिन पूरा हो रही है। जीवन एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस करते हो, प्रतिज्ञा है, लेकिन हम टाइम नहीं रहे। बच्चों के साथ एक प्रॉमिस करते हैं मम्मी पापा, ये बच्चे बेटे हैं, कहते हैं प्रॉमिस करते हैं कर देकर या और कर या एग्जाम में ये लाओगे, प्रॉमिस करते हैं और फिर कभी पूर्ति होती है, कभी संत भी घर घर जाते हैं और आप लोगों को प्रॉमिस कराते हैं, प्रतिज्ञा कराते हैं, रोज दर्शन करके हो, एक दिन 2 दिन आएंगे तो प्रॉमिस भी हमारी है तो छूट जाती होना चाहिए। प्रॉमिस करने से पहले सोचें और उसे निभाएं तो आपका जीवन अच्छा हो। जीवन एक ब्यूटी है, एक सौंदर्य है और बहुत सारे और
करते नहीं करते। और आजकल तो ब्याह शादियों में पार्टियों में उनको लगाना पड़ता है, और भाइयों के भी खुल गए, बहने नहीं है, बहने तो आगे है ही, भाइयों के भी खुल गए हैं। मेरे को रायपुर में एक भाई ने सुनाया कि मेरा बेटे की शादी थी और केवल बहनों के मुंह पोतने में मेरे 5 लाख रुपये लग गए। उनको पोतना पड़ा, वीडियो को कॉर्नर बहने आती है, वहां बैठती है, सही में हो रहा है सारा कॉर्नर आर्डर है, फ्री का है, और वहां पर तो बिल बन गया। मैंने कहा ये तुमने अच्छा सुनाया मेरे को कि मुंह को पोतने में, तो मुंह को हम पोतने में 5 लाख 10 लाख भी लगा देते हैं, लेकिन इस जीवन को पुताई कभी करते हैं नहीं करते। इस जीवन की ब्यूटी है, इसको ब्यूटीफुल बनाने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं। इस जीवन में बहुत स्ट्रगल है, दुख है, स्ट्रगल है, इतने कितने स्ट्रगल आती है इस जीवन के अंदर में संघर्ष। तो आदमी को चाहिए जीवन में वह संघर्ष करना भी सीखे, संघर्षों में वह पीछे न हटे, घबराए नहीं, अपने आत्मबल को कमजोर न करे और स्थिति का वह मुकाबला करना सीखे। जीवन एक सौर है, दुख है, अभी बता रहे ये दुख बहुल है। ये दुख बहुल क्यों बनता है? इसको एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। इसको आप समझे, आखिर ये जीवन क्या है हमारा? ये बड़ी एक उलझन है, अद्भुत पहेली है। मैं तो एक कहना चाहिए सामान्य साधु हूं, बड़ी बड़ी विद्वानों ने, दार्शनिकों ने इस जीवन के ऊपर नए जाने इतना कुछ कहा है, इतना कुछ लिखा है, और हम उन्हें पढ़ें, समझें और अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करें। जहां एक ओर यह जीवन कला है, यदि हमें जीने की कला आ जाए, एक जीवन जीने की कला, तो वह आदमी खुश रहेगा, वह दुखी नहीं हो। हम बहुत सारे कोर्स करते हैं आजकल, बच्चे बड़े होते ना, तो पर्सनल डेवलपमेंट के न कितने महंगे कोर्स होते हैं, और साधु साधियां चतुर्मास में अपने प्रवचनों के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन आगे कितने अपने पर्सनल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए क्यों? ये फ्री का है, वहां 5,000 10,000 15,000 की फीस लगती है। आप देखिए आज हमारे धर्म संघ में इतने प्रबुद्ध प्रतिभावान साधु साधियां समैया है, यदि उनके विचारों को, उनके चिंतन को समझे तो आपका विकास हो। आप और कुछ न कर सके तो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साहित्य को करके आपका विकास हो, करना आपको ही पड़ेगा। जीवन में दुख है, तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं, परीक्षाएं हैं, यातनाएं हैं, इन सब का आखिर में हल क्या है? सब हो गए हैं तो अधिसंख्या बोले कि दुख ज्यादा है, और ये सारे भोग रहे हैं। क्यों? वह सोचता है कि जिंदगी के साथ तालमेल कैसे बैठे, जीवन मिला है, ऐसा जीवन है, साथ में मौत को भी पाना, अमर नहीं है कुछ। जिंदगी में को बहुत कुछ करना था, जब वो मौत आती है तो ये मौत असमय में मृत्यु क्यों आ गई, इसका लाभ क्या है? जीवन में
देता भी बहुत है जीवन, और कई बार एक साथ ले भी जाता है। तो अगर ले जाना ही था तो दिया ही क्यों? दिया ही क्यों? पहले मिलाता है फिर विछड़न करा देता है। जब मिलाया ही क्यों? तो विछड़ता का दुख तो नहीं होता। हम बहुत गहराई से इस जीवन को, ये एक ऐसी अबूझ पहेली है जीवन, और इस जीवन में ये निश्चित है कि जीवन जीने की कला और हर हाल में अपने आप को सुखी मानने वाले इंसान हजारों लाखों में कोई 2, 4, 5 मिलेंगे, नहीं मिलेगी गिनने से। आपका इतना बड़ा 1 लाख है, 25-30 हजार की तो होगी पॉपुलेशन। 50,000 है। 5 आदमी भी हम खोजे शरीर करें तो बहुत कठिन है। क्यों कि हमने आज तक उस ओर ध्यान नहीं दिया। ये सारा क्यों होता है? हम हर चीज में कुछ क्यों नहीं रखते हैं? हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम, एक हमारी इच्छा पूरी होती है, 5 और इच्छाएं जन्म करती, और इसके चक्कर में हम दुखी, सुख को हम खोजते ही नहीं, हम पकड़ते ही दुख का मार्ग है। पूछा गया कि आज का आदमी दुखी क्यों? व्यक्ति भाषा में उत्तर दिया गया कि पड़ोसी सुखी क्यों? ये हकीकत है, बहुत कटु व्यंग है। हाँ, पड़ोसी के घर में 5 लाख की कार है तो मेरे पास में 15 लाख की होनी चाहिए। अपने स्टेटस ही हमने नहीं बना रखा। हमारी जीवन लाइफ के जो स्टेटस है सब कुछ दुख बहुल वाले स्टेटस है। क्या कोई अपने जीवन का स्टेटस ये बनाया है कि मैं सहज रहूंगा, जो है उसमें संतुष्ट रहूंगा, तो आप सुखी भी रह सकते, लेकिन बहुत बहुत कठिन है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। बहुत बड़ी नहीं है। ऋषभनाथ भगवान के समय की 30वें आरे का अंत, चतुर्थ आरे का प्रारंभ, उस समय की जिंदगी, जीवन और आज का कितना छोटा हो गया, कितना छोटा हुआ, और आगे के वर्षों में और छोटा होने वाला। कि छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, जो पास में ना हो उसकी आवाज से खुश रहो, जो पास में न हो उसकी आवाज से खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे तो उसके अंदाज से खुश रहो, कोई रूठा हो तुमसे तो उसके अंदाज से खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो, कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किस लिए, खुशियों का इंतजार किस लिए? दूसरों की मुस्कान से खुश रहो, दूसरों की मुस्कान से खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को? कभी तो अपने आप में खुश रहो, कभी तो अपने आप में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी, हर हाल में खुश रहो, जो पास में ना हो उसकी आवाज से खुश।
अरे आप उसके आवाज से खुश रह सकते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पड़ोसी के पास तो 15 राज्य है ना, कितना अच्छा मेरा पड़ोसी